उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम ऐसा है जिस नाम के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी रहती है। अगर वो नाम चर्चाओं में न रहे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ सूनापन है। वो नाम है गोंडा से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का, जिनके नाम के बिना उत्तर प्रदेश ही नहीं अब तो पूरे देश की राजनीति में भी एक खालीपन रहता है। खैर, अब बृजभूषण शरण सिंह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और न ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन चर्चाओं में है। और चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि जिस वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, अपनी सांसदी गंवानी पड़ी, उस मामले से उन्हें राहत मिल गई है। जो पॉक्सो एक्ट का मामला था, जो मामला उनके ऊपर दर्ज था, उसमें उनको राहत मिल गई है, वो उससे बरी हो गए हैं। और चर्चाओं में क्यों है इस बार? वो इस बार चर्चाओं में इसलिए नहीं है कि उनको पॉक्सो एक्ट से राहत मिल गई है। वो कहते हैं इससे तो हमें राहत मिलनी ही थी, क्योंकि ये मामला गलत था। ये राजनीतिक षड्यंत्र का किया गया जाल था, जिससे मैं बाहर आ गया हूँ। लेकिन चर्चा इस बात की है कि उन्होंने एक निजी चैनल पर जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने पॉक्सो एक्ट को तो दरकिनार किया, लेकिन उसके बाद से तमाम बयान दिए जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उसमें से एक बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दिया गया बयान, और एक बयान उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी दिया गया बयान है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण शरण सिंह से जब सवाल पूछा गया कि आपके विरोधी कौन कौन से दल आपका विरोध कर रहे थे, इस घटना में आपके खिलाफ खड़े थे, जो मामला दर्ज था, जो पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज हो रहा था, उसमें कौन आपका विरोध कर रहा था? तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं उनका नाम लिया। उन्होंने कांग्रेस की नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी का भी नाम लिया, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक दलों ने उनका विरोध नहीं किया, जो विरोधी थे, यानी बिहार से लालू परिवार और उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव का परिवार, इन दोनों परिवारों ने बृजभूषण शरण सिंह का विरोध नहीं किया। इस मामले में, पॉक्सो एक्ट के मामले में उन्हें राहत दी। उसके बाद से दूसरा नाम उन्होंने एक सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ का लिया। नाम तो उन्होंने खैर नहीं लिया, लेकिन चर्चा इसकी रही। चर्चा क्यों रही? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की जो कह लीजिए कि एक दूसरे का विरोध करना या साइलेंट विरोध करना, ये जग जाहिर है। मंच पर तो ये साथ दिखते हैं, लेकिन कभी बृजभूषण शरण सिंह उनसे मिलने नहीं जाते हैं। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे बेटे जाते हैं, हमारे नाती पोते जाते हैं। हमारे बेटे प्रतीक भूषण जो विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और महाराज जी कहते हैं। हमारे दूसरे बेटे कर्णभूषण सिंह जो उनकी जगह पे अब सांसद हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं, वो भी आशीर्वाद लेते हैं। हमारे नाती पोते जाते हैं। लेकिन जब ये सवाल किया गया कि क्या आप मिलने जाएंगे, उन्होंने कहा इस बात को छोड़िए, चर्चा बदलिए। और यही बात अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं पर है। चर्चा इस बात की है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ करके दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पर कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है क्या 27 के पहले कोई नया खेल बृजभूषण शरण सिंह रचने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के भाजपा का दामन थामा था। और इस बार का जो घटनाक्रम 24 के बाद से चल रहा है, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी चल रही है, वो तमाम सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह है कि बृजभूषण शरण सिंह की अगली एक्टिविटी क्या होती है, अगला कदम क्या होता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अखिलेश यादव की तारीफ और योगी आदित्यनाथ पर मौन, ये दोनों पच नहीं रहा है। अब देखना यह है कि क्या कदम उठाते हैं बृजभूषण शरण सिंह और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या नई चर्चा किस दिशा में जाती है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर राय दीजिए। मैं था आपके साथ शशांक। धन्यवाद।